बाल को आज हम सीखेंगे मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी मतलब क्या है कि मेल का फर्टाइल करने की एबिलिटी खो देना या फिर मेल इनफर्टाइल पोलन बनाना। प्लांट में मेल गैमेट क्या होते हैं कि पोलन होते हैं। ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम सब ने पॉलिनेशन का पार्ट वन देखा है जो कि था पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब प्लांट में पोलन ग्रेन बनते कहाँ पे है? ये बनते हैं एंथर में। ठीक है, और मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में ये पोलन ग्रेन्स ना अपने अपने फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकते हैं, ना किसी और फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि ये पोलन ग्रेन्स क्या होता है कि स्टेराइल होते हैं, मतलब बांझ होते हैं, या फिर हम उसको नपुंसक भी कह सकते हैं। ये किसी काम के नहीं होते। एक ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों प्लांट में, या तो एंथर पोलन ही नहीं बनाता, या फिर पोलन बनाता है वो किसी काम के नहीं होते। किसी काम के नहीं होते मतलब क्या है कि वो ना तो अपने फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकते हैं, ना ही किसी और फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन आती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो अपने खुद के फ्लावर फ्लावर को तो फर्टिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन किसी और फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकते हैं। इनके इनके केस में क्या होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगला वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे हम, सेल्फ सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी का मतलब अब हम सब जान गए हैं कि ऐसे पोलन ग्रेन या फिर एंथर पोलन ही नहीं बनाता, या फिर अगर पोलन बनाए तो किसी काम के नहीं होते। ठीक है, अब ये मेल स्टेरिलिटी है वो 5 प्रकार की होती है। कौन से 5 प्रकार है? कि पहले देखो, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एमएस मतलब मेल स्टेरिलिटी, आप समझ लीजिए। अब देखो, हम जानते हैं कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है कि बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जीन्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये मेल स्टेरिलिटी न्यूक्लियस के जीन से हो रही है, मतलब मान लो कि न्यूक्लियस के जीन में कोई एबेरेशन आ गया, या फिर कोई म्यूटेशन आ गया, या फिर इस जीन्स की वजह से अगर ये मेल स्टेरिलिटी आती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। दूसरा टाइप क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। ठीक है, और जहां पे डीएनए है मतलब वहां पे जीन्स भी होंगे। अगर ये मेल स्टेरिलिटी इस साइटोप्लाज्मिक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट के जीन से इंड्यूस हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बोलेंगे। तीसरा एक टाइप आता है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अगर ये मेल स्टेरिलिटी जो है, अगर न्यूक्लियस के जीन से भी हो रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जीन से भी हो रही है, मतलब इन दोनों के जीन से हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो तब इसमें टाइप आता है दोस्तों ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। दोस्तों, अगर ऐसी मेल स्टेरिलिटी जो है, मतलब वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से आ रही है या फिर ह्यूमन इंट्रोड्यूस से आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। और इसके बेस्ट एग्जांपल है जीएम मस जीएम मस्टर्ड, और या फिर बीटी कॉटन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, अब ये जो है दोस्तों, ये 4 पार्ट ये तो हेरिटेबल है। ये 4 पार्ट, 4 टाइप जो है हेरिटेबल है। हेरिटेबल मतलब क्या? अगर इन चारों में से किसी भी वजह से अगर मेल स्टेरिलिटी आ रही हो, तो आने वाले सभी जनरेशन में मेल स्टेरिलिटी दिखेगी। मतलब कितने भी जनरेशन हो जाए आगे, उन सभी में आनुवंशिक रूप से मेल स्टेरिलिटी आएगी ही आएगी। और जो पांचवा टाइप है दोस्तों, उसको हम बोलेंगे केमिकल मेल स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जीन्स भी है, सभी प्रॉपर फंक्शन करते हैं, उसमें कोई एबेरेशन नहीं होता, कोई म्यूटेशन भी नहीं होता,
ह्यूमन इंटरवेंशन से या फिर लेबोरेटरी में केमिकल यूज करके इन जीन्स में मेल स्टेरिलिटी इंट्रोड्यूस की जाती है। तो इसको अगर ऐसी इस तरीके से अगर मेल स्टेरिलिटी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल मेल स्टेरिलिटी। और ये इनहेरिटेबल होती है, मतलब ये हेरिटेबल नहीं होती। देखो दोस्तों, जीन्स तो सही है, उसमें कोई एबेरेशन नहीं है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन से इंट्रोड्यूस हो गया है तो ये हेरिटेबल नहीं है। तो ये अगर पेरेंट्स में आ गई तो जरूरी नहीं कि उसके ऑफस्प्रिंग में भी आ जाएगी, लेकिन ये चार टाइप जो है ये तो हेरिटेबल है, ये अगले जनरेशन में आ ही जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्ट क्लियर हो गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।